संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ का दूसरा शाही स्नान होने की तैयारी हो रही है। आज हमारे साथ हैं एसपी मनोज कात्याल जी। उन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दी है। हम उनसे जानते हैं कैसा है कोरोना और किस तरह से क्या तकलीफों का उन्होंने सामना किया। कोरोना संक्रमण जो है ये बहुत ही खतरनाक संक्रमण है और मैं ये चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति इससे बचाव के जो भी उपाय हैं उनका पूरी तरह से पालन करे। इसमें एक अच्छे क्वालिटी के मास्क या माउथ कवर का प्रयोग, साथ में अच्छी डाइट जिसमें विटामिन सी हो और सारे इसमें प्रिवेंशन जो दिए गए हैं उसको लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ट्रीटमेंट है। इसमें कई बार यदि आपको डिटेक्ट करने में देरी हो जाए तो बहुत से केसेस इसमें बिगड़ रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने लायक है कि जब आपने अगर टेस्ट करा लिया है इवन तो भी आपको अगर अगले दिन कोई भी सिम्टम आते हैं तो आप इसकी तुरंत जांच कराइए, क्योंकि इसमें कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जब टेस्ट करने के बाद 1-2 दिन बाद सिम्टम आ जाते हैं तो जनरली आदमी ये सोचता है कि मैंने कल या परसों ही टेस्ट कराया है, तो वो उसका टेस्ट कराने में डिले कर देते हैं। बट उसको तुरंत टेस्ट कराइए, क्योंकि सीज़न भी चल रहा है, कॉमन फ्लू भी है और साथ में कोरोना वायरस का फिर से सेकंड वेव जो अभी प्रेजेंटली चल रही है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही किसी को सिम्टम आते हैं तुरंत टेस्टिंग कराएं और टेस्टिंग में जब तक उनकी रिजल्ट नहीं आते तब तक अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर ले ताकि ये संक्रमण ना फैले। सर, जब आपको कोरोना हुआ था उस समय आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए, कैसे आपको किस तरह की तकलीफ़ें हुई? कोरोना में इसमें मल्टीपल जो इसका इफेक्ट है वो बॉडी पे रहता है, जिसमें सबसे मेन जैसे अभी 6 महीने से ऊपर मुझे हो चुके हैं डिस्चार्ज हुए, बट अभी भी इसमें सांस फूलती है। साथ में आपकी बॉडी की सारी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसमें शॉर्ट मसल से लेकर सबसे बड़ी मसल्स भी, इसमें हर मसल पे बहुत ही ज़्यादा वीकनिंग का इसमें इफेक्ट रहता है। और साथ में आपकी मेमोरी की इवन इसमें समस्या आ रही है कि मेमोरी लॉस हो जा रहा है। और साथ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, फेस पे दाने होना, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि कोरोना पूरी बॉडी को एक तरह से अफेक्ट कर रहा है बहुत ही बैडली। और इसमें जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी पे रहते हैं। इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इससे बचें और पूरी तरह से सावधानी रखें, खुद भी बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। सर, एक इंसिडेंट हमको जानकारी हुई थी कि आपके परिवार में कोई कैजुअलिटी हुई थी कोरोना के कारण ही, वो कैसे था, क्या था? वो सेम हमारे रिलेशन में ही था। वो दिल्ली का एपिसोड है, लेकिन उसमें भी यही था कि सिम्टम नहीं थे और सिम्टम के ना होने के बावजूद भी, क्योंकि वो डायबिटिक थे, अचानक से उनको सिम्टम स्टार्ट हुए और विद इन फ्यू आवर्स जो है उनकी डेथ हो गई, इससे पहले कि वो कोई मेडिकल फैसिलिटी जो है अवेल कर पाते या कोई उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता। तो इस समय में जो लोग कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, जिनको कोई भी बीमारी है, हृदय रोग है, शुगर है और या उनकी कोई लंबी बीमारी है, सांस से रिलेटेड कोई दमा अस्थमा टाइप की कोई भी बीमारी है, वो लोग तो बिल्कुल अल्ट्रा प्रिकॉशन उनको रहना है। और यदि कोई भी सिम्टम आते हैं तो तुरंत उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना है और बाकी अपना पूरा ध्यान रखना है। जितने भी कोविड के गाइडलाइन जारी हो रही है समय समय पे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, उनका पूर्णतः पालन करना है। चूँकि आप वर्दी से बंधे हुए हैं और अब कुंभ का दूसरा शाही स्नान, एक चुनौती आपके सामने है और आपने कोरोना संक्रमण से भी मुकाबला किया है, तो आप किस तरह से उसको देखते हैं? इस समय जो चैलेंज है वो कुंभ के साथ साथ इसमें हमारा कोरोना से मुक्त और कोरोना से सुरक्षित कुंभ का चैलेंज है। और इसमें जो भी सीनियर ऑफिसर्स सब हमारे पूरी तरह से अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके निर्देशन में जो हमारे को आदेश निर्देश मिल रहे हैं, जो प्रोटोकॉल है, हम लोग पूरी तरह से उसका पालन करा रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि लोग आएँ भी और सुरक्षित तरीके से कुंभ करें और इसमें जो गाइडलाइंस हैं उनका समय समय पर पालन। तो ये थे मनोज कात्याल जी। आपने सुना उनकी बातों को कि कोरोना संक्रमण कितना खतरनाक है। आप कोरोना से मजाक न समझें, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। धन्यवाद।